ओम शांति शांति। ये रविवार ये जो सत्संग का क्रम चल रहा है उसकी 73वीं कक्षा है। जीवन के बारे में हम निरंतर शोधन करते हुए आ रहे हैं कि जीवन को समझ सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें, समाधान समझ सकें, जीवन को निखार सकें, जीवन को सुंदर बना सकें। इसके लिए हम 1 घंटा लगाते हैं। एक सप्ताह में 1 घंटा लगाने का यही प्रयोजन है कि हमारा जीवन बेहतर कैसे हो, पहले से और आज अच्छा कैसे बने। तो कुछ चीजों की तरफ यदि हम ध्यान दें, हमारा ध्यान पूरा एकाग्र हो जाए। सर मुझे नहीं पता, एक सप्ताह में एक बार तो मौका मिलता है। और फिर ये तो आगे बढ़ जाओ, आगे जो थोड़ा और आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, यदि कुछ चीजें देखी जाए, विचार की जाए, जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन की आवश्यकता है, और हमारा शरीर के लिए नींद की आवश्यकता है, भोजन की, नींद की, और मकान की आवश्यकता है। और गायों का दूध दूध चाहिए तो गाय की जरूरत पड़ेगी। यदि हमारे को दूध चाहिए तो गाय की भी आवश्यकता होगी। बैठे जी बैठे। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की, पहले तो ये बात है कि हमें आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहिए, हमें आवश्यकताएं अपनी पहचाननी चाहिए कि हमारे जीवन में किन किन चीजों की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पहचान में आ जाएं तो हम उसके लिए कुछ प्रयत्न भी कर सकते हैं। और आवश्यकता ही पहचान में नहीं आए, बस ऐसे ही अंधाधुंध चल रहा है जीवन बेहोशी में, तो फिर हम प्रयत्न कैसे कर सकते हैं। जो कठिन कठिन चीजें हैं उनकी आवश्यकता तो है, पर हमारा ध्यान नहीं है उधर। जैसे कभी कभी दूसरे लोग हमें कुछ बता देते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई एक शब्द, जैसे तकिया कलाम जैसा हो जाता है, बार बार उसके मुख से निकलता है। तो एक शब्द बार बार निकलता है। मेरे को हमारे मंजुनाथ जी ने कहा कि एक ब्रह्म यहाँ रहते एक साधक, तो उन्होंने कहा कि आपके मुख से एक शब्द निकलता है, यदि इसका पुनरावृत्ति ना हो तो अच्छा हो। मैं ये कहता हूं कि वो नहीं बताते तो मेरा तो पूरी जिंदगी ध्यान नहीं जाता उस तरफ। ऐसा भी होता है। तो बड़ी कृपा होती है, दूसरा हमारी कोई गलती, कोई भूल, कोई हमारा ध्यान आकर्षित कर ले तो बुरा मानना, तो बहुत उसका बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और जन संसार में हम बुरा मानते रहते हैं, कोई हमारा ध्यान आकृष्ट करवा दे, हमारी कोई गलती बता दे, तो हमें वो आंख में कुणक की तरह चुभने लगता है। कोई व्यक्ति हमारे को हमारी भूल बता दे तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। वो रड़कता है आंख में, जैसे कोई छोटी सी चीज रड़कती रहती है। उसने तो कितना भला किया, लेकिन हमारी हमारी हमारे को वो परेशानी उत्पन्न हो रही है। ये ये दृष्टि का दोष है।
देखने का दोष है। ये चीज देखने सही देखने में नहीं आ रही है, आपकी इसलिए आवाज नहीं दोष आ हो रही गया। है, ये आवाज आ रही है अच्छा, तो खराब आ रही है। ओम। नहीं, आवाज ठीक नहीं, है जी, आवाज तो आपका बहुत इंटरनेट ठीक थोड़ा आ रही है। कमजोर होगा। है जी। आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, वो इंटरनेट प्रॉब्लम होगी उनको। मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सभी के साथ है? नहीं नहीं, हमारे को बहुत अच्छी आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया आ रही है। तो एक बार काट करके दोबारा जोड़ लो, क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे भूलों की पहचान होना बहुत आवश्यक है, और हमारी आवश्यकताओं को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। हमारी कौन सी आवश्यकताएं हैं, यदि ये सुनिश्चित हो जाए तो कितना हम उनके लिए अपने जीवन को और ज्यादा सुंदरता से युक्त देख सकते हैं। हमारी आवश्यकताएं पहचान में नहीं आती, हमारी भूलें पहचान में नहीं आती, तो भूलें भी पहचान में आनी चाहिए, आवश्यकताएं भी पहचानने में आनी चाहिए। ये दोनों चीजें देखने की बात है। हमारी हमारे अभ्यास ये भी पहचान में आने चाहिए। भूलों में कुछ अभ्यास अच्छे होते हैं, कुछ अभ्यास निम्न कोटि के होते हैं। अभ्यास जो हैं वो कुछ अच्छे होते हैं और कुछ अभ्यास हीन कोटि के होते हैं। तो हीन कोटि के अभ्यास भी हमें पहचान में आने चाहिए, और उत्तम कोटि के अभ्यास भी पहचान में आने चाहिए। हीन कोटि के अभ्यास पहचान में आएंगे तो हम छोड़ देंगे, उत्तम कोटि के अभ्यास पहचान में आएंगे तो उनको कंटिन्यू रख सकेंगे, लगातार हम उनको आगे बढ़ा सकेंगे। तो हीन कोटि के अभ्यास और उत्तम कोटि के अभ्यास, दोष और गुण, हमारे दोष भी हमें पहचान में आने चाहिए, और कोई हम में अच्छी बात है वो भी पहचान में आनी चाहिए। अच्छी बात यदि पहचान में आएगी तो हम सावधान रहेंगे कि ये चीज कहाँ से ये चीज मेरे पास आई, उस पर विचार कर सकेंगे, और विचार करके हम ये निश्चित कर पाएंगे कि ये चीज तो मेरे पास जो आई है वो किसी महापुरुष की कृपा से आई है, किसी शास्त्र, किसी पुस्तक को पढ़ने से आई है। कितने लोग कहते हैं कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मेरे जीवन में ये चीज समझ में आई। तो कोई अच्छी बात कहीं ना कहीं से आती है, या तो पुस्तक से आती है, या तो किसी महापुरुष से आती है, या कभी कभी हमारे अपनी ठोकर हमें आंखें खोल देती है। ठोकर से हमारी आंखें खुल जाती हैं और उससे भी हमें चीजें समझ में आती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है, जाननी है, समझनी है। और दो ही बात है, एक मजबूती और एक कमजोरी। कमजोरी यदि समझ में आ जाए तो उसके लिए कमजोरी को देखना ही कमजोरी से पार जाने का पहला स्टेप है, देखना। कमजोरी यदि दिखने में आ जाए तो हम कमजोरी के पार जाने में सक्षम हो जाएंगे, और मजबूती यदि हमारी को दिख जाए तो कृपा उस मजबूती के पीछे जो कृपा का हाथ है वो दिखने लगेगा। दोनों चीजें, मजबूती अहंकार में भी बदलती हैं, तो ये तो विवेक नहीं होगा तो मजबूती अहंकार में बदलेगी। विवेक यदि हम नहीं रखेंगे, सावधान रही रहेंगे, और हम में कोई अच्छी बात होगी, कोई मजबूती होगी हमारे जीवन में, तो वो अहंकार में बदल जाएगी कि मेरे जैसा तो कौन है, मैं तो नंबर 1 हूँ, सबसे विशेष हूँ, ऐसा हमारे मन में आने लगेगा। तो देखो, अहंकार यदि आ गया किसी मजबूती के कारण
तो ये तो फिर एक बड़ा दोष इकट्ठा कर लिया हमने। किसी अंश में मजबूती थी, पर उस मजबूती ने हमें नीचे धकेल दिया। अहंकार आने का अर्थ होता है कि हम भगवान से हट गए और हम व्यक्तित्व निष्ठ हो गए, व्यक्तित्व में कैद हो गए। हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कैद हो गए यदि हमारे भीतर अहंकार आ गया किसी मजबूती को लेकर, किसी अच्छी बात को लेकर। उनको पता नहीं था, क्या नाम है अपने राजा राम जी। हाँ, पता नहीं ना, कई बार नहीं चल रहा है ये सत्संग, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो इसलिए। तो मैं उनका ध्यान इसलिए आया कि उनका उदाहरण देने जा रहा हूं मैं। तो जैसे मैंने उनको वो एटा गुरुकुल में ले गए और उनको मैंने एक साध्वी को दिखाया कि ये राम कुमार जी ने हम सबको उनके दर्शन करवाए, एक साध्वी के दर्शन करवाए। वो 20 साल से ऐसे बैठी है, शांत, किसी व्यक्ति को भी नहीं देखती, आंखें बंद रहती हैं और ऐसे बैठी रहती हैं। जितनी देर लोग आएंगे आंखें बंद करके रखेंगी, और फिर कपाट बंद हो जाएंगे तो फिर वो अपना दिनचर्या करेंगी, जो कुछ करना होता है, खाना पीना करना होता है, जो कुछ करना है वो करेंगी। तो उनके दर्शन करवाए, सभी को किए, हम लोगों ने, सब ने किए। तो अब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई मेरा तो काम है ये पढ़ने पढ़ाने का, और बहुत ज्यादा मेरे को ना, मैं चुप हो जाऊंगा तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे, पर आपका तो ऐसा कोई काम है नहीं, तो आप तो चुप हो जाओ उन्हीं की तरह, और आपको सेवा करनी है तो कभी चुप चुप सेवा कर लेना, क्या है। आपको सेवा करनी हो तो चुपचाप सेवा कर लेना, वाणी को रोकने से सेवा तो नहीं रुकेगी। आप कहीं खेत में काम करना है, गाय की सेवा करनी है, या कोई जमीन खोदनी है, तो इसमें जबान के चुप होने से तो कोई बाधा नहीं आएगी। उनके समझ में आ गई। तो अब वो काफी दिन से या तो कुछ सेवा करते हैं या तो फिर अपने यज्ञशाला में जाकर ऐसे बैठ जाते हैं चुपचाप। तो एक दूसरे के ध्यान दिलाने से भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। अब वो चीज तो अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। राम कुमार जी भी मौन धारण किया, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। संसार में इससे ज्यादा मेरे को खुशी और काम से, ये 1 करोड़ रुपए दे दे उसमें इतनी खुशी नहीं होगी जितना ये मौन होकर के शांति से अपने जीवन को जी रहे हैं, इसमें खुशी। रियल बता रहा हूं। उनका ऐसा कोई काम है नहीं कि भाई बोलने से सारा बाधित हो जाएंगे कार्य। इतना ये तो भगवान ने अनुपम आपके लिए कितना, वो स्वामी शरणानंद जी कहा करते हैं कि जिसको जो परिस्थिति मिली है, प्रज्ञा चक्षु थे एक स्वामी जी, आंखें से देखते नहीं थे, लेकिन अंदर की आंखें पूरी खुल गई थी। तो वो कहते थे जिसको जो परिस्थिति मिली है उसके विकास के लिए वो सबसे उत्तम होती है। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता तो उसके विकास के लिए वही स्थिति सबसे उत्तम है। किसी को बहुत ज्यादा पढ़ना आता है तो वही उसके विकास के लिए सबसे उत्तम है। किसी को प्रधानमंत्री का पद मिल गया तो उसके विकास के लिए वही ठीक है। किसी को सेवक का पद मिल गया, पीएन का पद मिल गया, तो उसके विकास के लिए वही परिस्थिति अच्छी है। तो बोलने वाला यदि अपने बोली का सदुपयोग कर ले तो उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। बोलने में भी विकास है और चुप रहने में भी विकास है। किसी का विकास चुप रहने में होगा, किसी का विकास बोलने में होगा। ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था, मैं तो बहुत ही ज्यादा इस बात को मैं देख रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ
कि अपनी मजबूतियों को और अपनी कमियों को हमें देखना चाहिए। कमियों को देखेंगे तो देखने से कमियां नहीं रहेंगी। कमियों पर काम करने के लिए कमियों को देखना जरूरी है, और एकदम नहीं छूटेगी वो कमियां। जैसे मेरे को किसी उन्होंने बताया, मंजुनाथ जी ने, कि आप एक शब्द बोलते हो, मैंने उसके बाद देखा कि वो शब्द छूट नहीं रहा अभी भी अपने प्रवाह में, पर उस तरफ ध्यान जाता है जैसे ही मुख से निकला, और ध्यान जाता है कि इस शब्द, ये शब्द तो वास्तव में काफी मेरे मुख से निकलता है। तो अब ध्यान जाता रहेगा, ध्यान जाता रहेगा। ध्यान जाने का अर्थ ही है कि उसके संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, और वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। मैं उसको अच्छे से जान रहा हूं ये बात। तो ध्यान इतनी बड़ी चीज है। ध्यान, कृष्णमूर्ति का एक वाक्य है, ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान इतनी बड़ी चीज है कि ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान देने से हमारी भूलें ठीक होती हैं, और ध्यान देने से हमारी अच्छाइयां अहंकार में नहीं बदलती। नहीं तो अच्छाइयां, कोई सेवा करता है तो उसकी अच्छाई अहंकार में बदल जाएगी। कोई व्यक्ति अ, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दान देता है तो उसकी अच्छाई अहंकार में बदल जाएगी। कोई व्यक्ति बहुत अधिक कला संपन्न व्यक्ति है, कलाएं उसके पास बहुत सारी कलाएं हैं, तो ध्यान न देने से वो अहंकार में बदल जाएगी। अच्छाई अहंकार को साथ लाती है। किसी भी प्रकार की जो अच्छाई होगी, पैसे से समृद्धि, और शरीर की समृद्धि, और अच्छे कुल खानदान में कोई पैदा हो गया, प्रधानमंत्री के घर पैदा हो गया, कोई व्यक्ति किसी अंबानी के घर में पैदा हो गया, और सचिन तेंदुलकर के घर में पैदा हो गया, तो ये सारी कुल जो है ना, कुल भी हमारे अहंकार को जन्म देता है। जैसे बहुत सारा पैसा हमारे को अहंकार पैदा करता है, या बहुत सुंदर रूप हो तो अहंकार पैदा कर देगा। शरीर में अपरिमित बल हो तो अहंकार। वो सुखनासोपदेश जो है ना, एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक का आरंभ इस बात से है। सुकनास नाम के एक आचार्य हैं, गुरु हैं, और वो जो चंद्रापीड़ के पुत्र हैं उनको राज्याभिषेक होना है। तो परंपरा में, मानी पहले के जमाने में जब राज्याभिषेक होता था, राज तिलक होता था, राजा का बेटे का राज तिलक होता था, ऐसी परंपरा थी, तो उसको गुरुजी के पास भेजते थे कि उपदेश लेकर के आओ, तो हो जाता था। तो गुरुजी ने बात शुरू की, देखो, चार चीजें किसी को जन्म से ही मिल जाएं: अभिनव यौवनत्वम, गर्भेश्वरत्वम, गर्भ में ही जिसको इतना ज्यादा अपार संपत्ति मिल जाए, घर में पैदा होने मात्र से वो अरबोपति का स्वामी हो जाए, ऐसी कोई एक परिस्थिति बन जाए किसी के लिए, और अनुपम रूप किसी को मिल जाए, पैदाइशी रूप बहुत सुंदर हो जाए, एकदम जिसको देख करके अचंभित हो जाएं लोग, इतना सुंदर रूप हो, लंबा हो, और रूप नक्श और सारी सारी चीजें बहुत अच्छी हों, तो कहते हैं अनुपम रूप, गर्भेश्वरत्व और अमानुष शक्तित्व। शरीर में रूप एक अलग चीज है, अमानुष शक्ति, अपरिमित बल हो, असाधारण बल हो। और ऐसे ही एक चीज और क्या कही, अभिनव यौवन, अभिनव यौवन, चौथी चीज ये बतला दी
कि एकदम उदय होता हुआ यौवन हो, ये चार चीजें एक एक पर एक एक भी मनुष्य के सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। आदमी को मिलती है तो कितना खुशी मनाता है, पर वो क्या कह रहे हैं गुरु कि इन चारों चीजों में से एक एक भी किसी को मिल गई तो उस मनुष्य का सर्वनाश करने के लिए ये पर्याप्त है, एक एक भी पर्याप्त है। और उसका तो कहना ही क्या, जिसको इकट्ठी चार चीजें मिल जाए। कोई व्यक्ति दुनिया में जो इकट्ठी इन चार चीजों को लेकर के चल रहा है उसका क्या हाल होगा। तो उन्होंने समझाया कि भाई सावधान होकर के चलो, देखो आपके पास तो चारों चीजें हैं और ऐसा न हो। और राज्य लक्ष्मी को सामने रख करके उन्होंने कितने सारे राज्य लक्ष्मी का कितने अवगुण गिनाए, कितना दोष गिनाए कि ये राज्य लक्ष्मी ऐसे, राज्य लक्ष्मी कोई दोष क्यों है। उन्होंने गिनाया कि देखो राज्य लक्ष्मी आदमी को अंधा बना देती है, राज्य लक्ष्मी ये करती है वो करती है, ऐसे बताया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो कोई अच्छी चीजें हमारे मनुष्य के पास आने लगती हैं तो उसमें अहंकार ले आती हैं, और अहंकार जो होता है मनुष्य को अभिमाना स्त्रियम हंति। महर्षि दयानंद का एक वाक्य है कि अभिमान, किसी चीज का भी अभिमान न करें, अभिमान शोभा को नष्ट कर देता है। जो अभिमान होता है वो हमारे शोभा को नष्ट कर देता है। तो ऐसे इसको अच्छाई के साथ अभिमान है, बुराई के साथ अभिमान नहीं। कोई अपने, हमारे स्वामी जी, नूरगढ़ वाले स्वामी जी एक बात कहते थे, बहुत ज्यादा कहते थे कि ये मैं पने की मोहर, मैं पने की मुहर जिस पर लग जाएगी वो चीज चली जाएगी। मैं पने की मोहर यदि अच्छाई पर लगी तो अच्छाई चली जाएगी, और यदि बुराई पर लग गई तो बुराई चली जाएगी। बुराई पर मैं बनेगी, मैं बुरा हूं, ऐसा यदि किसी ने एक्चुअल में स्वीकार कर लिया, बुरा नहीं रहेगा। और एक्चुअल में यदि वो अपने को अच्छा मान रहा है तो ये कहा है कि अभिमान आ जाएगा, और अभिमान आ गया तो एक व्यास भाष्य में वाक्य आता है, स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। ये स्थानधारी लोग जब योगी को बुलाने लगे, योगी के पास शक्ति आ जाए, योगी के पास बहुत सारी चीजें आ जाएं, शक्ति आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, तो वो सावधान रहे, संग और स्मय, संग दोष से भी बच जाए, बचता रहे, और अभिमान से भी बचता रहे, नहीं तो पुनरअनिष्ट प्रसंग हो जाएगा। जिन चीजों से उसने अपने आप को निकाला है उसी कचपच में, उसी कीचड़ में जाकर के फिर उसको लौटना पड़ेगा, सुअर की तरह लौटना पड़ेगा, फिर उसी कीचड़ में जाकर के पुनरअनिष्ट प्रसंगात। क्यों ऐसा क्यों होता है? बोले उसको जो विशेषता मिल गई है ना, तो उस वो लब्ध विवर जो अभिमान है, माने ढूंढ लिया है छेद को जिसने, ऐसा जो अभिमान है, पुनर्क्लेशान उत्तम भविष्यति, क्लेशों को फिर बढ़ा देगा और फिर वही चक्र, वही सामान्य जीवन शुरू हो जाएगा। तो हमें देखना और उस देखे हुए में स्थित होना, ये दो चीजें करनी होती हैं, दृष्टि और स्थिति। हमारे को दिखाई दे चीजें और फिर उसमें हम स्थित हो जाएं। देखना भी जरूरी है, क्योंकि जब दिखेगी नहीं अच्छाई बुराई, कमजोरी मजबूती, धर्म अधर्म, आत्म अनात्म, ये सारी चीजें हमें दिखनी चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य ये सब दिखना चाहिए। दिखने के बाद हम अगला प्रोसेस ये अपनाएंगे
कि जो अकर्तव्य दिखा वो हमसे चला जाएगा, और कर्तव्य दिखा वो अभिमान यदि देखेंगे तो अभिमान से बचते रहेंगे। अच्छे कामों में सब जगह अभिमान की समस्या उदय होने के लिए तैयार रहती है। किसी के जीवन में भी कुछ अच्छी चीज आएगी तो वो अभिमान में बदलने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो ये हमें करना है। और दूसरी बात ये है कि जो अच्छी चीजें हैं उनकी जरूरत महसूस करनी चाहिए हमें। अच्छाई की लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या चीजें, जब ध्यान जाए तो एक कॉपी में एक पृष्ठ लिख लें कि मेरी आवश्यकताएं, मेरी जरूरतें। तो वहां पर जो ध्यान आए तो उसी दिन उसको लिखते चले जाएं। तारीख लिख दें आगे और उस चीज को लिख दें। तो बहुत सारी चीजें हमें हमारी आवश्यकताएं को भी सुनिश्चित करना है। एक आवश्यकता होती है, एक हमारी इच्छाओं की सनक होती है, या हमारी लग्जरियस जीवन की मांग होती है कि हमारे को सुखमय जो जीवन होता है ना, तरह तरह की चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। लग्जरी को क्या कहते हैं, उसका साधन, विलासिता के साधन या सुख के साधन। सुख के जो साधन होते हैं ना, इंद्रिय सुखों के जो साधन है उसको लग्जरी कहते हैं। तो हमारी कौन तो लग्जरी, हमारी डिमांड, कौन कौन सी डिमांड ऐसी है जो लग्जरी में जा रही है, और कौन सी हमारी जरूरतें हैं जो हमारी आवश्यकता के लिए हमें हमारे भीतर प्रेरक बन रही है कि हमारी ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो आवश्यकता होती है। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जिसके बिना हम नहीं रह सकते। मेरे जीवन में मेरे मेरे को एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगी, वो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये तो सब भूमिका है, इतनी देर जो मैं बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन की बहुत सारी जरूरतों में, जैसे हमारे पास कोई पद हो, हमारे पास कोई सम्मानित जीवन हो, हमारे पास पैसे हों, साधन सुविधाएं हों, और हमारे पास जो जो जीवन को भरपूर करने वाली चीजें वो सब हों, इसमें एक आशीर्वाद को भी हमें देखने की जरूरत है। आशीर्वाद भी हमारे जीवन को सफल करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा सहयोगी है। पर किसी को तो आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं होती है। जिसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती है वो, उस व्यक्ति को आशीर्वाद कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। उसको अपनी यात्रा बहुत ज्यादा धक्के खा करके, स्वयं दुखी होकर दूसरों को दुखी रखते हुए ये जीवन एन केन प्रकारेण पार करना होता है। तो आशीर्वाद यदि हमारे जीवन में, आशीर्वाद की जो मांग है वो यदि पैदा हो जाए कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिले, मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, मुझे माता पिता का आशीर्वाद मिले, मुझे पूरे अस्तित्व से आशीर्वाद मिले, तो ये एक बात ही उसके जीवन को सुरभित करने के लिए, उसके जीवन को सुगंधमय करने के लिए बहुत बड़ा संबल बन जाएगी। हम जब ये कहते हैं कि मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो इतने कहने से काम नहीं चलता। हमें ढूंढना पड़ता है कि भगवान आशीर्वाद किन परिस्थितियों में देते हैं, गुरुजन आशीर्वाद किन परिस्थितियों में देते हैं, माता पिता आशीर्वाद। माता पिता तो अपने मोह में, मोह के कारण से, वो तो प्रकृति का एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा संबंध है
कि कितना भी बच्चा अपने रास्ते पर कुछ भी करता रहे, माता पिता तो वो तो उनको तो अच्छे ही भाव लाने पड़ते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान अच्छे भाव तभी लाता है जब गुरुजन भी ऐसे नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद ऐसे ही मुफ्त में बांटते नहीं है। माता पिता का रिलेशन, वो माता पिता जो मोह में डूबे हुए हैं वो तो दे सकते हैं। तीन स्थितियां होती हैं, एक होता है आशीर्वाद की स्थिति, एक उदासीन स्थिति, और एक होती है हम किसी का बुरा करें या बुरा चाहें। तो माता पिता, गुरुजन या भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ये स्थिति तो कभी नहीं आती। अच्छे माता पिता होंगे, अच्छे गुरुजन होंगे, अच्छा भगवान तो अच्छा ही है सदा हर स्थिति में, तो वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। लेकिन हमारा आचरण यदि ऐसा हो जाए तो वो आशीर्वाद तो नहीं देगा, उदासीन हो जाते हैं। आशीर्वाद तो नहीं देंगे, भगवान भी आशीर्वाद नहीं देगा। माता पिता यदि ज्ञानी हो जाते हैं तो वो भी आशीर्वाद नहीं देंगे, पर मोह में तो लगे रहते हैं, पिटते रहते हैं, और उसको बच्चों से पिटाई खाते रहते हैं, और उनको बस लगे रहते हैं, उनके पीछे दुखी होते रहते हैं, लगे रहते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं उदासीन हो जाते हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कौन क्या करे। स्वाभाविक प्रक्रिया है। आशीर्वाद के लिए माता पिता कारण नहीं होते, गुरुजन कारण नहीं होते, भगवान कारण नहीं होता। तीन का मैं नाम ले रहा हूं बार बार, भगवान, माता पिता, गुरुजन। आशीर्वाद लेने के लिए ये इनको आशीर्वाद देना चाहिए, कारण नहीं है, इनसे तो आशीर्वाद लिया जाता है। इनको बाध्य किया जाता है कि आप मेरे को, आपको आशीर्वाद, एक अर्थ में बोल रहा हूं मैं, इनको बाध्य किया जाता है कि ये फिर रह ही नहीं सकते, ये आशीर्वाद देंगे ही देंगे। माता पिता, गुरुजन, भगवान, यदि हमने अपना आचरण ऐसा कर लिया तो फिर भगवान तो आशीर्वाद देगा ही। ऐसे कहते हैं गुरुजन आशीर्वाद देंगे ही, माता पिता आशीर्वाद देंगे ही। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा तपस्या कर रहा हो, समय का सदुपयोग कर रहा है, अपने जीवन को संभाल रहा है, कोई भी कुछ ऐसा अनिष्ट नहीं करता है, कोई भी अशुभ कार्य नहीं करता है। समय को बर्बाद करना भी बहुत बड़ा अशुभ कार्य है, छोटा कार्य नहीं है ये। समय को बर्बाद करना ये भी बहुत बड़ा अशुभ कार्य हो जाता है। तो कोई बालक तपस्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, और दूसरों के लिए खुशियां बढ़ाने में दूसरों के काम आ रहा है, दूसरों को सहयोग कर रहा है, ऐसा जो ऐसा ऐसा कोई बालक और उसके आचार्य या भगवान या माता पिता उसके लिए आशीर्वाद ना दे, ये तो मुझे असंभव दिखता है। महर्षि दयान ने भी एक जगह कहा है, एक मंत्र का भाष्य करते हुए, पहले हम अपनी शक्ति भगवान के प्रियाचरण में लगाते हैं, और फिर वो भगवान अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर देता है, ऐसे लिखा है। अर्थात पहल कहाँ से होती है, पहल शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत कहाँ से होती है, इसका उत्तर यह है कि शिष्यों से, पुत्र पुत्रियों से शुरुआत होती है, और उसकी परिसमाप्ति ऊपर से जो गुरुजन, माता पिता, श्री अरविंद ने भी एक
माता पुस्तक की शुरुआत में ही इन पंक्तियों को लिखा है, जब दो शक्तियां मिलती हैं तो महान कठिन और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। दो शक्तियां मिलती हैं तो महान दुरूह कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। हमारी तरफ से दृढ़ और अभंग अभिप्सा, हमारी तरफ से दृढ़ और अभंग अभिप्सा जो निरंतर उस परम सत्य को चाहता, हमारी अभिप्सा जो परम सत्य को चाहती है, और ऊपर से उसका उत्तर दिव्य कृपा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी, श्रद्धा भक्ति प्रेम से घटित अंतःकरण की स्थिति हमें बनानी होगी, और दूसरी तरफ से हमें सहयोग मिलता है, उत्साह मिलता है, प्रेम मिलता है, हमें शुद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये सारी चीजें हमारी अभिप्सा का परिणाम है। हम चाहेंगे और वो नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन। सारे महापुरुष ये कहते हैं, क्राइस्ट का वचन है, नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन। तुम दरवाजा खटखटाओ और ये अवश्य खुलेगा। तो हमें अपनी मांग को इतना तीव्र बनाना है कि वो मांग, और इतना भगवान का के प्रति प्रियाचरण करना है, गुरुजनों को संतुष्टि देनी है कि हमारा देखो उनका उदाहरण है महाभारत में एकलव्य का। उनका गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि अंगूठा ले लिया, फिर भी उनको तो कोई अश्रद्धा नहीं हुई कि ये क्या कर रहे हैं गुरु जी। ये भी कोई गुरु हुआ जो मेरी कलाई छीन रहा है? नहीं आया उनके मन में इतना, केवल निष्ठा केवल उन्होंने एकलव्य को ये अर्जुन और इनकी तरह थोड़ी सिखाया था कुछ। जैसे अर्जुन को ट्रेनिंग देते थे गुरु द्रोणाचार्य, तो ऐसे एकलव्य नाम का जो शिष्य था उनका, केवल उनकी निष्ठा ने उनको इतना अच्छा बना दिया, कुशल बना दिया। तो इसमें भी लिखा है ईश्वर प्रणिधानवाद वा, इस सूत्र का भाष्य करते हुए व्यास भाष्य में लिखा है कि भक्ति विशेषाद आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष से आवर्जित अभिमुखीकृत ईश्वर, भक्ति विशेष से ईश्वर हमारी तरफ देखने लगता है। आवर्जित ईश्वर है, भक्ति विशेष से ईश्वर हमें देखने लगता है, हमारी तरफ देखने लगता है। तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, उस पर अनुग्रह करता है। किस पर? उस पर अनुग्रह करता है, भक्त पर अनुग्रह करता है। अभिध्यान मात्रेण, अभिध्यान क्या है? इसका इष्ट पूरा हो, सफल हो, इष्ट पूरा हो, सफल हो, ऐसा परमात्मा का जो संकल्प है ना, वही अभिध्यान है। तो परमात्मा यदि हमारे लिए ये विचार करे कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी का अर्थ है इसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। इच्छा शब्द कई अर्थों में बोला जाता है। हमारी अनावश्यक व्यर्थ की इच्छाओं को भी इच्छा कहते हैं, और हमारी वास्तविक इच्छाओं को भी इच्छा कहते हैं। तो भगवान जब हमें देखता है कि हम किसी चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न सच्चा है, हमारा बहुत सिंसियर प्रयत्न है, तो भगवान हमें आशीर्वाद देता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो मैं भी देखता हूँ, और कई लोग हमारे इधर ढाणी महाराज पास में गांव है, और अमर सिंह जी के बेटे हैं जिनके कई बार आप लोग आंवले भी लाए वहां से। तो अमर सिंह जी के बेटे हैं, एक बड़े बेटे आईएएस अधिकारी हैं, आजकल हरियाणा सरकार में बहुत बड़े पद पर हैं। तो वो अभय सिंह जी एक बार मेरे को बता रहे, अभय सिंह जी आजकल एमएलए हैं
हरियाणा सरकार में। तो वो बता रहे, आचार्य जी इस लड़के को जब मैं देखता हूं तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती। ये उनके वाक्य है। वो तो पता नहीं भूल गए होंगे, कहे और भूल गए होंगे। कभी कभी वाक्य हमारे मुख से निकलते हैं और भूल जाते हैं। पर मेरे को तो कभी भी जीवन में कभी भूलेगा नहीं कि देखो कैसे आशीर्वाद की धाराएं बहती हैं। वो लड़का लड़का कह रहे, अभी तो 50 साल से ऊपर जा रहा है लड़का। लड़का बता रहे उसको कि इस लड़के को मैं जब देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती हैं। मानी वो इतने अच्छे हैं कि एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे पुत्र हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं, एक अच्छे अ, ईमानदार कार्यकर्ता हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा, सारे रिलेशन में वो अच्छे हैं। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति को देख करके कौन आशीर्वाद नहीं बहाएगा, बताओ। जो सब तरफ से अच्छा है, हाँ, उसको आशीर्वाद तो स्वतः अपने आप बहने लगता है। जैसे बिना मांगे इनके लिए, राम कुमार जी के लिए मांग थोड़ी नहीं, मेरे को आशीर्वाद दो। बिना ही मांगे आशीर्वाद बहने लगता है। जब ये मैं जो चाहता हूँ वो ये करने लग जाए तो फिर आशीर्वाद तो अपने आप ही बहेगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है फिर कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। किसी, इसको महर्षि दयानंद को एक शब्द बहुत ही प्यारा है। महर्षि दयानंद अपनी पुस्तकों में जगह जगह लिखते हैं कि शिष्यों को गुरुजनों का प्रियाचरण करना चाहिए। कभी कभी दो दो दोहरी भाषा लिखा है और कहीं कहीं गहरी भाषा है। शिष्यों को, पुत्र पुत्रियों को अपने माता पिता गुरुजनों का प्रियाचरण करना चाहिए, ऐसा लिखा है। माता पिता गुरुजन शिष्यों का प्रियाचरण करें, ऐसा नहीं लिखा। पति पत्नी के रिलेशन में तो ऐसा लिखा है। पंचायतन पूजा बताई कि भाई 5 देवताओं की पूजा नित्य प्रति घर में होनी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता एक देवता है, पिता एक देवता है, अतिथि एक देवता है, गुरु एक देवता है, और 5वां देवता पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5वां देवता। पति के लिए पत्नी, पति पत्नी का प्रियाचरण करे और पत्नी पति का प्रियाचरण करे, ऐसा वहां पर कह दिया। राजा और प्रजा के रिलेशन में कहा कि राजा अपनी प्रजा का प्रियाचरण करे और प्रजा राजा का प्रियाचरण करे। बहुत शब्द व्यवहार बानों में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये देखता हूं, जब तक हमें किसी चीज का सर्वोपरि लाभ नहीं दिखाई देता तब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद ने तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने के जो विघ्न हैं उनको छोड़ दें, ऐसा लिखा है। पढ़ने पढ़ाने वाले, जो पढ़ने पढ़ाने के बीच में जो विघ्न आते हैं उनको छोड़ दें, ऐसा लिखा है। एक प्रसंग है, एक पैराग्राफ में बहुत सारे कारण दिखाए हैं कि पढ़ने पढ़ाने के क्या विघ्न होते हैं, उनको छोड़ दें, ऐसा लिखा है। पढ़ने पढ़ाने के क्या क्या विघ्न हो सकते हैं, तो उनमें लिखा है कि विद्या का सर्वोपरि लाभ न समझना। एक एक ये भी लिखा है, बहुत सारे कारणों में एक ये भी लिखा है, विद्या का सर्वोपरि लाभ न समझना, ये भी एक विघ्न है। तो ये तो केवल विद्या के संदर्भ में विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं भी लागू होगा। योग साधना का सर्वोपरि लाभ नहीं समझेंगे तो योग साधन नहीं करेंगे। स्वाध्याय का सर्वोपरि लाभ नहीं समझेंगे तो स्वाध्याय नहीं करेंगे। सत्संग का सर्वोपरि लाभ नहीं समझेंगे तो सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग का सर्वोपरि लाभ, स्वाध्याय का सर्वोपरि लाभ, जो लोग राजनीति में हैं, ये समझ लो जो जहां लगा हुआ है वो सर्वोपरि लाभ ही उसके दिमाग में बैठा हुआ है। गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है।
विवेक पूर्ण यदि वो लाभ दिखाई दे तो ठीक होता है और उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। पर कभी कभी सर्वोपरि लाभ गलत चीजों के लिए भी आदमी आग्रह कर लेता है। पैसे खूब होने चाहिए जिस किसी तरीके से भी आए, ऐसा बिठा लिया मन में, तो ये तो फिर गड़बड़ी होगी उसमें, और अच्छा कैसे हो सकता है कि हमारे पास पैसे खूब अपार धन होना चाहिए, भाई तरीका कोई भी हो, ऐसा कोई सोच ले तो उसका रास्ता सही नहीं है। सर्वोपरि लाभ, हम सब सर्वोपरि लाभ के बिना हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, और सर्वोपरि हानि के बिना हमारी निवृत्ति नहीं होगी। हमारी दोहरी धाराएं हैं, एक तो सर्वोपरि लाभ वाली धारा है, एक सर्वोपरि हानि की धारा है। जब हम जिन चीजों में सर्वोपरि हानि देखने लगते हैं तो वहां से हम हट जाते हैं, और जहां सर्वोपरि लाभ देखते हैं तो वहां हम जुट जाते हैं। सर्वोपरि लाभ के बिना हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, सर्वोपरि हानि के बिना निवृत्ति नहीं होती, वहां से हम हट नहीं पाएंगे। जहां से हम हटना चाहते हैं वहां से हट नहीं पाएंगे। वहां हमें दिखना चाहिए कि इससे बहुत ज्यादा हानि हो रही है तेरी, और ये जो लोग ये देख लेते हैं कि तेरी हानि किस किस रूप में हो सकती है, दूसरों को यदि तेरे से परेशानी मिल रही है तो ये तेरी ही परेशानी है, घूम फिर करके तेरे को ही मिलेगी ये चीज। ये सारी दृष्टि की बातें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं यदि दृष्टि में आ गई तो आदमी अपना हानि क्यों करना चाहेगा। कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी अपनी हानि नहीं चाहता, लेकिन उसकी दृष्टि में वो चीजें नहीं आती हैं, सही सही दिखाई नहीं देती हैं। अभी यदि ये समझ में आ जाए, देखिए ये समझ में आ जाए कि मैं जो दूसरों के साथ करता हूं यदि दूसरों को कष्टदायक हो गया तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। अर्थात जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौट फिर करके मुझे ही मिल जाता है, वापस लौट करके मेरे पास आ जाता है। ऐसा यदि हमारी बुद्धि में बैठ गया कि मैं कुछ करूंगा दूसरों के साथ और वो लौट फिर करके मेरे पास ही आ जाएगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं जिससे कि मेरे कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आना तो मेरे पास ही है उसे। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जिससे कि मेरे पास ही लौट करके वो दुख वापस मेरे को ही मिल जाए। मैं तो दुख नहीं चाहता हूँ। हमारी यदि जीवन के अध्ययन को हम देखें, जीवन का अध्ययन करें और सावधानी से अपना अवलोकन करें तो पता लगेगा कि हम दुख तो नहीं चाहते हैं, भय नहीं चाहते हैं, भयभीत होकर के जीना नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, अभाव में जीना नहीं चाहते हैं, कोई हमसे पक्षपात करे ये नहीं चाहते हैं, कोई हमारे जीवन में वो करे, हमारे जीवन में कोई हमसे धोखा करे हम नहीं चाहते हैं, कोई हमारे जीवन को डिस्टर्ब करे हम नहीं चाहते हैं। तो जब हम नहीं चाहते हैं तो हम फिर भी हम ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कर बैठते हैं कि जो नहीं चाहते वही अनजाने में घूम फिर करके हमें आ जाता है, मिल जाता है। मेरे को एक अभय सिंह यादव जी, हरियाणा सरकार के बेस्ट एमएलए का भी उनको मिला है खिताब। सारे एमएलए में उनको 1 लाख रुपए के साथ, पुरस्कार के साथ, वो मैंने देखा उनके घर में रखा हुआ था। तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई एक दिन चर्चा में कि आचार्य जी, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा और मैंने ये अखबार में ये सूचना आई थी कि फूलन देवी को कोई लड़का आया और गोली मार के चला गया। फूलन देवी एक जो वो रही है भारत की एक महिला, प्रसिद्ध महिला, वो अपने पूर्व जीवन में डाका डालती थी, डाकुओं का सरदार भी रही, और वो जो है फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया, फिर एमपी हो गई, और वो वहाँ पर साउथ एवेन्यू या नॉर्थ एवेन्यू में उनको फ्लैट मिलते हैं, वहां पर बैठी हुई थी और अखबार पढ़ कुछ कर रही थी, और एक युवक आया और वो उसको गोली मार कर चला गया।
तो उन्होंने बताया कि आचार्य जी, मैंने जब ये घटना देखी तो मेरे मन में एक विचार आया कि भाई बहुत सारी गोलियां उनकी पिस्तल से निकली थी, गोली बहुत सारी निकली उनकी पिस्टल से, उनमें से एक दो गोली वापस घूम करके उसके आकर लग गई। वो गोलियां तो बहुत सारी निकाली थी ना उसने, वही गोलियां उनमें से कोई एक दो पिस्टल, वो गोलियां जो निकली थी वो घूम फिर करके वापस आकर के लग गई। तो हम सुख बांटते हैं तो सुख मिलता है, दुख बांटते हैं तो दुख मिलता है। हमारे ही हैं ये सारे सुख दुख, हमारे ही बीज बोए हुए होते हैं ये सुख दुख, कोई हमें सुख दुख नहीं देता है। मैं थोड़ा अतिरेक में जाकर कह रहा हूं, मनुष्य जीव की स्वतंत्रता के नाते कोई दे सकता है, पर मैं उसको अनदेखा करके बोल रहा हूं। वो चीज भी मेरे सामने है, ऐसा मैं बिल्कुल बेहोश होकर नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज मेरे सामने है कि कोई जीव अपनी स्वतंत्रता के चलते, जैसे महर्षि दयानंद जो थे, वो किसी राजा को तो सुख देना चाहते थे, पर उनकी वाणी से किसी को दुख मिल गया, उनकी वाणी से दुख मिल गया, दुख मिल गया तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई इसका काम करना चाहिए, ये कांटा है तेरा। तो ऐसे भी होता है कि हम कभी इस पूरे समाज को सामने रख करके इसको ठीक करना चाहते हैं और उसमें किसी का स्वार्थ बाधित होने लगता है, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी का सुख बाधित होने लगता है, किसी का स्वार्थ बाधित होने लगता है, तो वो हमारी जानलेवा हो जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन मैं दूसरे पहलू को सामने रख करके विचार कर रहा हूं कि हम जिसको माने बीज हमें कर्मों के फल के रूप में जो मिला करते हैं, सुख और दुख, कर्मों के फल के रूप में जो सुख और दुख मिला करते हैं, तो उसमें सुख बोए हुए सुख के रूप में मिल जाते हैं, सुख के बीज बोए हुए सुख के रूप में मिल जाते हैं, दुख के बीज बोए हुए दुख के रूप में मिल जाते हैं। इसमें कौन क्या करे? हम यदि बहुत ज्यादा रात और दिन हम अच्छा सोचते हैं, तो वो जो दुख मिलते हैं वो भी उनको परेशान नहीं देते हैं, ज्ञानियों को। उड़िया बाबा ऐसे मंच के ऊपर बैठे हुए थे और एक पागल आदमी कुलाड़ा लेकर के, और पीछे से आकर, मंच पर बैठे थे, पीछे से आकर कुलाड़ा लेकर के और ऐसे जोर से सिर में मार दिया। लोग बोले अरे अरे इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोली गई वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई उसको इतनी समझ थी, वो तो जैसे छोटे बच्चे चींटियों को मार देते हैं कि नहीं मार देते, तो ऐसे ऐसे जो है चींटी चल रही है और उनको ऐसे मारते रहते हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन उनके मन में तब भी द्वेष नहीं आया, उनका मन तो फिर भी शांत रहा कि छोड़ो छोड़ो। स्वामी शरणानंद जी को भी ऐसे ही एक बार एक गाड़ी उनके पैर के ऊपर चढ़ा दी, और लोहू लवान, वो तो दिखते नहीं थे, अंधे व्यक्ति थे, तो लोग उसको पकड़ करके और वो करने लगे, शोर हो गया यार बहुत, उसको पिटाई करने लगे। तो वो तो यही चिल्लाते रहे, अरे भाई इसको मत मारो, अरे भाई इसको मत मारो, मेरे को दिखाई नहीं दिया, मेरा दोस्त था, इसका दोस्त नहीं, इसका दोस्त नहीं था, मेरा दोस्त था, मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अपना पता चला। तो ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कितने आनंद में रहते हैं, कितना आनंद में रहते हैं। देखो ऐसे ऐसे महापुरुषों को कैसे हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद न मिले, भगवान की प्रसन्नता न मिले?
उनके गुरुजनों का आशीर्वाद न मिले, कैसे हो सकता है। आशीर्वाद की जरूरत हमें बनानी चाहिए। आशीर्वाद बहुत बड़ी अद्भुत, जैम बोलते हैं, जैम अंग्रेजी में, GEM, जैम। तो मैं ये कह रहा हूं कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आर द जेम, आर द जेम्स ऑफ आवर लाइफ। ब्लेसिंग्स आर द जेम्स ऑफ आवर लाइफ। ये जो आशीर्वाद हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जेम्स हैं हमारे जीवन के लिए, हीरे हैं वो हमारे जीवन के। इन हीरों को ऐसे लुटाना नहीं चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए। उसको हमें अपने बड़ों का प्रियाचरण करते हुए उनकी वो चाहते क्या है। मैं, हमारे गुरुजी ने एक बार बतलाया था कि विद्यार्थियों के लिए 3 काम करने के होते हैं। एक तो जो विषय पढ़ते हैं, विद्या जिसको कहते हैं, जैसे कोई अष्टाध्यायी पढ़ रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कोई विज्ञान पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। विद्या जो है विद्यार्थी के लिए एक चीज है। फिर चारित्र्य है। चारित्र्य यमों का पालन, जो 5 यम होते हैं उनका पालन ही चारित्र्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 यमों का पालन करना ही चारित्र्य है। और तीसरा तप। जीवन में, हमारे जीवन में जितना ये जो दिनचर्या पालन, ये जो सेवा, निरंतर शरीर से मेहनत, प्रातःकाल उठना, सायंकाल तक लगे रहना, कुछ न कुछ करते रहना, ये सब तप में आता है। तो ये 3 चीजें यदि विद्यार्थी जीवन में, हमारे और भी किसी जीवन में, हमारा जीवन में स्वाध्याय, विद्या, चारित्र्य और तप यदि ये संगत हो जाएं, तो फिर भगवान का, गुरुजनों का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। हम उदासीन नहीं रह सकते। हम देखो, गुरुजन, माता पिता या भगवान कभी भी अपने पुत्र पुत्रियों का और अपने बच्चों का हानि नहीं चाहेंगे। कभी उनका हृदय ऐसा ही बनाया गया है कि वो कभी भी हानि नहीं चाहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें अनुकूल आचरण करना पड़ता है, माता पिता का, गुरुजनों का, भगवान का। और उनका आशीर्वाद से हमें उत्साह मिलता है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं। और जो कठिन जीवन की राह है उसको पार कर जाते हैं। जो मुश्किल मुश्किल बातें हैं जो हमारे जीवन में अवरोध पैदा करती हैं, जीवन के को रोके रहती हैं, उन स्थितियों को हम आशीर्वाद के सहारे हम पार कर जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनमें ये जो आवश्यकता है, आशीर्वाद की जरूरत है, ये भी हमें बार बार विचार के द्वारा हमें उसको जगह देनी चाहिए कि भाई आशीर्वाद भी कोई एक कीमती चीज है। आशीर्वाद भी कोई कीमती चीज है, ऐसे जगह देनी चाहिए। और हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारे यशपाल जी की तरह अपने चाचा जी के जो शब्द यशपाल जी के लिए बोले गए कि आचार्य जी, इस लड़के को देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती हैं। ऐसे मैं भी बहुत सारे अच्छे आचरण को देकर, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान देना, ये गुरुजन, भगवान, माता पिता, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को आशीर्वाद रुक गया, अगले दिन अच्छा आचरण करने लगो, आशीर्वाद की धारा बहने लगती है। उससे अगले दिन फिर वो अपना विद्यार्थी अपना उस निम्न चेतना में चला गया तो फिर रुक जाती है। एक ही दिन में भी कई बार हो जाता है ऐसा। हम समझते समझाते भी हैं कि भाई जैसे
सुखी व्यक्तियों को देखकर हमें मैत्री व्यवहार करना चाहिए, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा का व्यवहार करना चाहिए, पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, और अपुण्यात्मा अश्रेष्ठ आचरण को देख करके हमें उपेक्षा करनी चाहिए। तो एक ही व्यक्ति इन चारों रोल में से गुजरता रहता है। कभी वो सुखी देखते हैं किसी व्यक्ति को, कभी हम दुखी देखते हैं, तो दुखी देखें तो करुणा आ जाए, उसके श्रेष्ठ आचरण को देखें तो प्रसन्न हो जाएं, उसके अश्रेष्ठ आचरण को देखें तो उदासीन हो जाएं। अश्रेष्ठ आचरण में इग्नोर कर दें उसको, बस छोड़ दें, आगे कोई इसमें इसके पीछे जाने से कोई लाभ नहीं है। तो अश्रेष्ठ एक ही व्यक्ति का दिन में कभी अश्रेष्ठ आचरण हो जाता है, कभी श्रेष्ठ आचरण हो जाता है, कभी वो सुखी दिखाई देता है, कभी वो दुखी दिखाई देता है। तो दुखी देखें तो उसमें करुणा आनी चाहिए, श्रेष्ठ आचरण हो तो प्रसन्न हो जाएं, अश्रेष्ठ आचरण हो तो कोई एक निश्चित ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। गुरुजन, माता पिता, भगवान, कभी भी भगवान ऐसा नहीं खींच देता है रेखा कि हम यदि अश्रेष्ठ हैं तो वो सदा के लिए उसकी नजर में अश्रेष्ठ हो गए। माता पिता गुरुजन भी ऐसे ही हैं, कभी भी किसी को अश्रेष्ठ समझ लिया तो वो उस समय के लिए होता है, उस समय के लिए होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो सदा श्रेष्ठ ही मानते रहते हैं। तो आशीर्वाद तो श्रेष्ठ आचरण में ही होगा। आशीर्वाद जो गुरुजनों का मिलेगा वो श्रेष्ठ में मिलेगा। अश्रेष्ठ आचरण में आशीर्वाद ब्लॉक हो जाता है, जैसे फोन हैंग हो जाता है तो वो आवाज ही नहीं आती उसमें। तो ऐसी ही बात है, कुछ बातें मैंने कही, इन पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु नमस्ते जी, गुरु बहुत जी। बहुत प्रणाम। नमस्ते नमस्ते आचार्य गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम एक बात श्रोताओं को कहना चाह रहा हूँ, अगले रविवार को ना मेरे को उधर बेंगलोर जाना है, तो 3 बजे फ्लाइट में रहूंगा, तो उसमें वो सत्संग नहीं होगा। अगले रविवार को 3 तारीख को सत्संग नहीं होगा, सूचना मैसेज भी कर देंगे। आचार्य जी, एक प्रश्न था मेरा जी कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद बड़ों का लेना चाहिए। अब हमारे माता पिता तो है नहीं, अब सभी परिवार में कोई बुजुर्ग बड़ा माता पिता ही होते हैं, नहीं सभी नहीं, वो जो तो बुजुर्ग होते हैं अच्छा। वो माता पिता ही होते हैं। जी जी जी। हाँ जी। ठीक ठीक। ओम और प्रणाम गुरु पितरों जी। की श्रेणी में विद्वान भी पितरों की श्रेणी में आते हैं। जी 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 जी, ठीक ठीक। गुरु जी, जी माता पिता आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, वो उदासीन भी हो जाते हैं और कभी कभी आशीर्वाद नहीं भी देते हैं। जी तीनों जी। परिस्थितियों का विश्लेषण समझ में नहीं आया। नहीं, ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया आपको? जी मैंने यही कहा कि माता पिता आशीर्वाद देते हैं जब उसका श्रेष्ठ आचरण होता है, जब अश्रेष्ठ आचरण होता है तो उदासीन हो जाते हैं। बताऊंगा। क्या करते हैं वो, आशीर्वाद थोड़ी निकलता है वो कि आशीर्वाद तो एक मन की बहुत प्रसन्न अवस्था का नाम है, और दूसरे को देख करके हम बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ये आशीर्वाद एक विशेष अर्थ में मैंने प्रयोग किया है, पता नहीं आप किस अर्थ में समझ रहे हैं। आशीर्वाद शब्द का अर्थ क्या लेकर के आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी, प्रहलाद जी बोल रहे थे ना? गुरुजी, हाँ मेरा जी। एक प्रश्न है। हाँ जी। आचरण उसका अच्छा नहीं हो तो क्या करते हैं माता पिता? माता पिता दुखी होते रहते हैं, आशीर्वाद थोड़ी देते हैं। या 450। गुरुजी, हम गुरुजी, अच्छा मेरा एक आचरण प्रश्न में है। ऐसा भय रहता है कि बुरा आचरण हो ना जाए, और अच्छा आचरण करते हैं तो फिर भी उसमें फिर बाद में ऐसा भय कि बुरा नहीं हो गया, ऐसा भ्रम और भय रहता है। नहीं, वो तो हमें विचार से उसको हटा सकते हैं ना, भ्रम और भय को।
सद विचार, ठीक ठीक विचार करना ही चाहिए हमको, विचार से हट जाती हैं चीजें। प्रसाद ले जाओ भाई, गुरु कौन जाओ मत अभी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे हम दूसरे व्यक्ति के विषय में कुछ बुरा सोचते हैं जी, तो क्या वो भी लौटकर हमारे पास ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। बुरा सोचने से हम उस उसके पास भेज रहे हैं बुरा मैसेज, और वो परेशान हमको ही करेगा। जैसे अभी आपने बताया कि गुरुजी गुरु शरणानंद जी को किसी ने कुहाड़ी मारी पीछे से, तो उनको जो नुकसान हुआ है वो क्या, वो तो एक सन्यासी वर्ग में है, हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो क्या हमारे मन में उसके प्रति कोई गलत भाव आना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो अलग बातें है। गलत भाव तो इतना ही है कि अश्रेष्ठ आचरण किया है अश्रेष्ठ आचरण किया है, ये भाव तो आता ही है उसको। अब हमारे साथ हो जाए तो इग्नोर करें, और दूसरे के साथ हो जाए तो उसको हम एक समाज के सदस्य रहते हुए अश्रेष्ठ आचरण को रोकने के लिए हम कोशिश करते ही हैं। महर्षि दयानंद अपने साथ जब कोई अश्रेष्ठ आचरण होता था तो क्षमा कर देते थे, और दुनिया में कुछ अश्रेष्ठ आचरण होता था तो वाणी से, उपदेश से कितना रोक रहे थे। वो रोकने के चक्कर में ही तो विष पान कर लिया। उनके साथ जब किसी का अश्रेष्ठ आचरण है तो वो उसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है, गायब हो जाता है कोई वाणी आपकी, इंटरनेट गायब हो जाता है या क्या चक्कर हो जाता है? हाँ गुरुजी, वैसे वो इंटरनेट की ही समस्या है। जी जी जी। ओम गुरुजी, जी। मेरा भी एक प्रश्न है। गुरुजी, आपने कहा, स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि जिसको जो स्थिति मिलती है वो उसके विकास के लिए वही स्थिति अच्छी है। थोड़ा हाँ, सा विचार इसका तो। विचार 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 का प्रयोग यदि वो करे तो, ये वाक्य भी साथ में रखना चाहिए, विचार का अच्छा। प्रयोग करे तो जी 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 इसमें समाधान हो जाएगा आपको इतने में ही। जी 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 गुरुजी। विचार प्रयोग नहीं करेगा तो वो स्थिति विकास में कहाँ है, कितनी उत्तम स्थिति भी विकास नहीं करेगी। जी जी गुरुजी। ओम श्री नमस्ते गुरुजी। गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतात् स्वाहा। ठीक है, लो लो प्रसाद, अब आ जाओ। ओम प्रणाम गुरुजी। जी जी। नमस्ते प्रणाम नमस्ते गुरु जी, गुरुजी। नमस्ते। रामशेखर भैया। जी प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।